पहले दिन उसने 15 पेड़ काट दिए, लेकिन अगले दिन से पेड़ काटने की संख्या कम होने लगी। किसी भी काम की शुरुआत में अगर हम उससे जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, जानिए ये कथा। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए, वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर पर रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था, वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो धार तेज नहीं की। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब व्यक्ति अपनी गलती समझ आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। कथा की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। एक गरीब किसान। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे थे। पिता एक किसान थे और खेती करके परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी, इसलिए परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। एक दिन पिता बीमार हो गए और खेती नहीं कर पाए। इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। माता ने लोगों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बहुत कम था। बच्चे भी घरेलू कामों में माता की मदद करते थे, लेकिन उनकी उम्र छोटी थी, इसलिए वे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। परिवार को खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, कई बार तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक दिन माता ने बच्चों को कहा, बेटा, हम इस गांव में नहीं रह सकते। यहाँ हमें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। हमें दूसरे शहर में जाना होगा जहाँ हम बेहतर जीवन जी सकें। बच्चे भी इस बात से सहमत थे, इसलिए उन्होंने अपने सामान पैक किया और दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़े। दूसरे शहर में परिवार ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। पिता ने एक कारखाने में काम करना शुरू किया। माता ने भी एक नौकरी की। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। बच्चे भी स्कूल जाने लगे। पहले तो बच्चों को नए शहर में ढलना मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में वे इस शहर में अपना घर बनाने में सफल हो गए। बच्चों ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और अच्छे अंक हासिल किए। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। बच्चे बड़े होकर अच्छे खासे नौकरी करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दिया। परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन में सफलता हासिल की है। इस कहानी की सीख। कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और लगन से हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक पति पत्नी की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से ना पिए किसी इंसान की हस्ती अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे तो कहानी इस प्रकार की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक्सीडेंट होता, दुर्घटना होती है और जहाज जो है खराब हो जाता। जहाज का कप्तान अनाउंस करता है, कैप्टन अनाउंस करता है,
कि सारे यात्रियों को फटाफट से खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उन पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग जो है तैयार होते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम से भी आती है, लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है और सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज पर 2 व्यक्ति थे, एक कपल था, एक युगल जोड़ा था, पति पत्नी। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है, जहाज पर ही रोकता है और खुद कूद जाता लाइफ बोट पर और किनारे की तरफ जा रहा होता है। जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। तो सारे बच्चों ने कहा, मोस्टली ने जवाब दिया कि सर कहाँ होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतना प्यार किया तुमने धोखा दिया। ये हो कहा कि हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही निकले हुए हो। एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा उससे कि आप चुप क्यों, आप बताइए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गया, उन्होंने कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी। उस लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी हुई थी। मेरी बीमार माँ थी, जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी से उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, जवाब सही है, आपका यही कहा उस पत्नी ने अपने पति से कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई, उन्होंने कहा कि वो जहाज था, उस पर जो महिला बची थी, वो जहाज बस डूब गया, उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, वहां उनकी बेटी थी, उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उस संतान का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, सामान जो है सारा देख रही थी। तब अलमीरा में उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका, मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोसना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वही छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी, ऐसे में मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्चे जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ के लिए क्यों छोड़ दिया, लेकिन उस दिन उस क्षण उससे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियो लाएंगे।